सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। सो गाइस, आज वो दिन आ ही गया जिस दिन का आप सभी को इंतजार था। 21 जुलाई 2025 आज से इंडस्ट्री ऑफिसर पीएनबी की जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज फर्स्ट डे जो ओवर हो चुका है, तो काफ़ी बच्चों के अभी सवाल और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अपनी मैं इंटरव्यू दे के आ चुका हूँ। इंटरव्यू भी मेरा तो कुछ टाइम पहले इंटरव्यू था, पैनलिस्ट से मैं रूबरू हुआ हूँ। तो आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ और आपको क्या क्या करना है। ये उन बच्चों के लिए है जो आने वाले जिनके एग्ज़ाम्स हैं या नेक्स्ट ईयर जिनके लिए होगा, और जो अभी भी करंट इसमें प्रोसेस में है। तो अभी 3 दिन और इंटरव्यू होंगे, उनके लिए बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ कि क्या क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, मॉर्निंग में 8:30 बजे एंट्री है, जैसे कि बताइए। तो अगर आप 5-10 मिनट लेट हैं, उससे ज़्यादा लेट ना हो, गेट के अंदर आ जाएं। उसके बाद आपको एक ऑडिटोर में बिठाया जा रहा है। वहाँ पे क्या रहा है कि जो आपके 3 कमेटियाँ बनी हुई हैं, 3 कमेटियों में हर रोल नंबर वाइज 40 बच्चों को बुलाया, 120 स्टूडेंट्स को एक दिन में बुला रहे हैं। तो 40 एक कमेटी में आ रहे हैं बच्चे। अगर किसी बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो उसको क्या है कि वहाँ पे अंडरटेकिंग ले लिया जा रहा है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, ये नहीं है। कन्वर्जन का सर्टिफिकेट कुछ बच्चों का नहीं था, तो उनको अंडरटेकिंग दिया गया है कि आपने विदिन 7 डेज़ और 10 डेज़ जो भी उनको टाइम दिया गया है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। इसके बाद क्या हो रहा है कि जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स पूरी और अंडरटेकिंग लेने के बाद उनको क्या कर रहे हैं, अंदर पैनलिस्ट के पास लेके जा रहे हैं वन बाय वन। तो फिर वहाँ पे थोड़ी नर्वसनेस सी हो रही है। तो सबसे पहले अपने आप को काम रखना है। कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल है, एकदम से नॉर्मल प्रोसेस है। फिर क्या हो रहा है कि बच्चे थोड़ा सा कुछ बच्चे काम नहीं रह पा रहे, पता नहीं वो फर्स्ट टाइम उनका इसलिए हो जाता है, थोड़ा सा जेन्युइन वो है। तो मेरा तो बहुत एंड में हुआ है, मेरा तो लास्ट नंबर था, मैं अभी जस्ट फ्री हुआ ही हूँ कुछ अभी आधा 1 घंटा पहले। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लेके आई जाए। हो सकता है अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाए, इसको कुछ घंटे लेट भी हो सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। अब मेरा बाकियों का तो चलो हो गया, अब जो मैं अंदर तो गया नहीं था, जहाँ तक मेरे को पता मैं बता दिया। अब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं अंदर गया तो मेरे उसमें 4 पैनलिस्ट, मेरी कमेटी 1 थी, 4 पैनलिस्ट थे। तो वहाँ पर जो मेन चेयरपर्सन थे, उनसे मेरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुई, मुखातिब हुआ मैं उनसे। उन्होंने फिर मेरे पास पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हिंदी में कंफर्टेबल है या इंग्लिश में। तो मैंने कहा आई एम कंफर्टेबल इन बोथ, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो मैंने इंग्लिश में कंटिन्यू किया। सबसे पहले मैंने अपने बारे में बताया कि मैं कहाँ से आता हूँ, मेरी करंट क्या क्वालिफ़िकेशन है। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैं पहले जैसे कि लेक्चरर था कॉलेज में, मैंने वो बताया। देन फिर मैंने अपने बैंकिंग करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, करंटली मैं वर्किंग, वो बताया। फिर जैसे ही मैंने ये बताया तो थोड़ा सा क्वेश्चन उस तरफ अग्रसर होने लग पड़े कि आप ऑलरेडी एक बैंक ऑफिसर हैं, आप क्यों आना चाहते हैं। और इससे क्योंकि उनको क्या था कि एक मिल गया स्टार्टिंग में कि एक वे मिल गया कि कैसे स्टार्ट करना। तो यहाँ से मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो मैंने फिर कैसे जैसे भी जो भी मैंने जस्टिफाई किया कि इंजीनियरिंग पोस्ट एंड ऑल, वो अपना अपना आंसर्स हो सकते हैं। तो सेकंड उसके बाद उन्होंने मेरे से टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा मेरा इंटरव्यू था। 60% मेरा टेक्निकल इंजीनियरिंग बेस्ड था, 40% थोड़ा बैंकिंग नॉलेज और मेरा पर्सनल, मेरे फैमिली वे के बारे में पूछा गया है। तो टेक्निकल में उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, एसी और डीसी अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट में क्या फ़र्क है। मैंने फेजर डायग्राम से जो भी जैसे भी जस्टिफाई हो सके मैंने अपने बेस्ट देने की कोशिश की। देन आफ्टर दैट उन्होंने मेरे से पूछा कि ट्रांसफार्मर क्या वर्किंग है और कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो भी टेक्निकल मेरे को ठीक लगता है, सूटेबल, वो मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा मेरे से कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया, आपने जो स्टडी की थी तो उसमें क्या क्या पढ़ा आपने, कौन कौन से सब्जेक्ट थे। देन फिर उन्होंने मेरे से इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में पूछा, इलेक्ट्रिकल मशीन, मोटर और जनरेटर में डिफरेंस पूछा। सो गाइज उन्होंने फिर जो सेकंड पैनल से उन्होंने मेरे से पूछा कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अल्फा रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज एंड यूवी रेज। तो मैंने उनको बेसिक जो फ्रिक्वेंसी और एंड ऑल दैट जो मेरे को फ्रॉम माई बेस्ट ऑफ नॉलेज जो लगा मैंने उनको वो बताया। आफ्टर दैट एक मैडम थे, फिर उन्होंने मोर्चा संभाला। उन्होंने टोटली बैंकिंग का पूछा मुझे कि आप अभी करंटली जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे क्या काम देखते हो, और बैंक, व्हाट इज़ बैंक क्या है। एक सिचुएशन दी कि अगर ऐसा कस्टमर आ रहा है आपके साथ तो आप कैसे डील करेंगे। सिचुएशन ये थी कि आपको एक सीमेंट कंपनी में भेजा जा रहा है, तो उसकी असेसमेंट में आप क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक
जो रेशियोज़ थी वो बताई कि एक हमें बैलेंस शीट और अकाउंटिंग उसका जो भी कैलकुलेशन है वो देखनी है, और सेकेंडली उसका जो भी सीमेंट में क्या क्या यूज़ होता है उसकी इन्वेंट्री देखनी है, उसका वर्क मैन फोर्स कितना बंदे लगे हुए हैं वहाँ पे, है ना, वर्क फोर्स कितनी है वो देखना है। नेक्स्ट फिर मैंने बोला कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन और जो जो मेरे को अच्छा लगा, और उसकी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो सब ऑब्जर्व करना और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करूँगा। ये मैंने बेसिक बताया। फिर लास्ट में सर ने मेरी थोड़ी फैमिली के बारे में पूछा कि फादर क्या करते हैं और वाई यू वांट टू बी बैंकर, तो मैंने उनको थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश की कि आई वांट टू बी अ बैंक ऑफिसर और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब वी हैव इन द मार्केट राइट नाउ, और एक जॉब सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द रीज़न। एंड थोड़े ट्विस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे। तो ये तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। लेकिन बेसिकली गाइस क्या है कि जब उनको पता लगा कि मैं ऑलरेडी सर्विसेज में हूँ तो मेरा थोड़ा सा क्वेश्चंस ज़्यादा पूछेंगे कि मैं ऑलरेडी क्या काम कर रहा हूँ और क्यों स्विच करना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे। तो जो बच्चे ऑलरेडी सर्विस में हैं वो ये सब क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे, वाई दे वॉन्ट टू स्विच, है ना, वो क्यों बदलना चाहते हैं। फर्स्ट इज़ दिस। सेकंड, और कामनेस अपनी बना के रखिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना है। दे आर न्यू फेसेस टू यू, है ना, तो डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही होता है, 1-2 मिनट बाद सब चीज़ें नॉर्मल होने लग पड़ती हैं। दे आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। वो आपको वहाँ पे ऐसे नहीं है कि कोई वो उनके लिए आप पहले मेंबर हो, वो ऑलरेडी उनका काम ये है कि इंटरव्यूज़ लेना, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं, तो ऐसा कोई एक ये इंटरव्यू है, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है कि आपसे यही पूछा जाएगा पर्टिकुलर, उनके माइंड पे है। अगर उनको कुछ, अगर वो हो सकता है कुछ करंट अफेयर्स का पूछ ले, हो सकता है कुछ टेक्निकल पूछ ले, हो सकता है कुछ आपका बैंकिंग का पूछ ले, हो सकता है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछ ले। तो ऐसा कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है ही नहीं है ना। वो मान के ना चलें कि ऐसा सर से ऐसा पूछेगा तो हमसे भी ऐसा पूछा जाएगा, है ना। वो क्या होता है ना कि एक किसी बच्चे में कोई क्वालिटी है कि वो पेंट बहुत अच्छा करता है तो उसका भाई है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको पेंटिंग ही बहुत पसंद होगी, है ना। उसकी कुछ अपने लाइक्स डिसलाइक्स हो सकते हैं। तो वैसे हर पैनलिस्ट के मूड पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछने वाला, हर कमेटी पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे पिछले मेंबर से क्या पूछा, अब नेक्स्ट में क्या पूछेंगे, तो वो टोटली डिफरेंट होता है। सो रेडी रहे, अब आपकी बारी आने वाली है। जिनका भी 1, 2, 3 आने वाले 3 दिनों में इंटरव्यू है वो कॉन्फिडेंट रहें, यही मेरी एक वो है। अपना कामनेस बिल्कुल भी ना खोए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू योर रिजल्ट्स। और गाइज मैं आपके लिए कुछ एक बहुत इन्फॉर्मेटिव बात रह गई थी, तो मैं दोबारा से कैमरा ऑन किया है आप सभी के लिए। क्या है कि कुछ बच्चे जो हैं वो साउथ पार्ट से आ रहे हैं, कुछ मिडिल इंडिया से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, कोई गुजरात से, फर्स्ट टाइम वो विजिट कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फॉर दोज कैंडिडेट। ये एक जेनरिक मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने ठहरना कहाँ पे। कई बच्चे जो हैं कि न्यू हैं तो उनको पता नहीं है। तो मैं मेरे को भी बहुत ही मेरे लोकल यहाँ पे एक जान पहचान किया, उन्होंने मेरे को बताया कि क्या नाम बताया था उन्होंने, है मजनू का टीला गुरुद्वारा है ना। गुरुद्वारा। हाँ, तो गाइस जैसे क्या होता है, मजनू का टीला एक गुरुद्वारा है। वहाँ पे क्या है कि आपका रहने का, खाने का मतलब लंगर होता है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जाके अपना, अगर आपको कोई भी जेन्युइन रीज़न है तो आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह बता सकते हैं। कमेटी वहाँ पे जो मैनेजर साहब हैं उनको अपना रीज़न बता देना कि मेरा ऐसे पेपर है। वो आपका 3 से 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है हार्डली आपके एग्जामिनेशन सेंटर से। तो आप वहाँ पे जाके रेस्ट कर सकते हैं और अगले दिन अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप अपनी श्रद्धा से जो भी सेवा डालें वो ठीक है, लेकिन वहाँ पे खाने का भी प्रबंध है और आपके रहने का भी प्रबंध है, गद्दे वगैरह वहाँ प्रोवाइड हो जाते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। तो अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप मजनू का टीला भी बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं और माथा टेक के वहाँ से अपना शुरुआत कर सकते हैं। एक बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। तो ये तो चलो रहने का हो गया, और मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर ही दिया। और लास्ट में जाते जाते मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि कुछ बच्चे होते हैं कि बोलते हैं सर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ये है वो है, कि लेकिन गाइस बच्चा कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप बोलते हो कि पोस्टेज 5-10 हैं, 15 हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अगर आपने अपनी लाइफ के 1.5 से 2 साल अपने आप को दे दिए, अच्छे से दे दिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी भी सीटें हैं, चाहे 1 सीट है 2 सीट है, आपका काम हो गया है। अगर आपने जेन्युइनली, अगर ईमानदारी से अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है 2 साल, ठीक है, तो 2 साल तो फिर उसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी सिलेक्शन होने से कोई रोक सकता है। दैट इज़ नॉट इन द स्टडी। अगर आप बिजनेस में कुछ भी है तो आपके 2 साल अगर आपने अच्छे से अपने ऊपर दे दिए तो कोई माइकल लाल आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। अगर आप 70% ला के दिखा दो, 65 से 70%, कौन आपकी कंपटीशन में बाहर करने वाला आ गया। अब आपकी 70% नहीं आ रहे तो इसमें दुनिया को दोष क्यों दे रहे हो आप, है ना।
70% किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप लेके आओगे तो फाइनल एग्जामिनेशन लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। चलो ज़्यादा नहीं, हम वीडियो को लंबी करेंगे, यही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और पॉजिटिव नोट के साथ अपने अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, और कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा लेविश कपड़े और चमक दमक वाले पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बन के जाएँ, सिंपल शर्ट पैंट पहन के जाएँ और अपना बेस्ट दे के आएँ। और देयर इज़ ऑलवेज स्कोप टू इम्प्रूवमेंट हर आप जब इंटरव्यू देंगे उसके बाद आपको लगेगा ये हो गया, वो हो सकता था, ये हो सकता है, वो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं अगले इंटरव्यूज़ में, अगले एंडेवर्स में अपनी स्टडीज़ के। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। विकास कालिया साइनिंग ऑफ। टेक केयर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। शबक है।